अब नहीं बिकेगी बिसलेरी कंपनी, पापा की विरासत संभालेंगी बिटिया जयंती चौहान। बिसलेरी के मालिक की चिंता हुई दूर। महीनों तक बिसलेरी कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान को यह चिंता सता रही थी कि अरबों का ये कारोबार आखिर कौन संभालेगा। इस मामले में उनका दर्द छलक कर बाहर भी आया था, लेकिन शायद अब उनकी ये चिंता दूर हो गई है, क्योंकि इस बात के आसार हैं कि बिसलेरी कंपनी अब नहीं बिकेगी। लेकिन इसे संभालेगा कौन? इसका जवाब है कि रमेश चौहान जैसा चाहते थे ठीक वैसा ही हुआ है, क्योंकि अब उनकी बिटिया ने अपनी पापा की बात मान ली है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर की माने तो टाटा ग्रुप से अधिग्रहण के मामले में बातचीत समाप्त होने के बाद बिसलेरी कंपनी के नेतृत्व में फैसला किया गया है कि वो अपने कारोबार को बेचेगी नहीं, बल्कि इसकी कमान जयंती चौहान के हाथ में होगी। फिलहाल वो इस कंपनी में वाइस चेयरपर्सन की पोस्ट संभाल रही हैं, यानी अब बिसलेरी कंपनी की कमान जयंती चौहान संभालेंगी। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बिसलेरी के चेयरमैन रमेश चौहान ने बताया कि अब वो अपना कारोबार बेचना नहीं चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जयंती चौहान ही उनकी पेशेवर टीम के साथ कंपनी चलाएंगी। बिसलेरी कंपनी को संभालने की बात खबर तब बनी थी जब नवंबर 2022 में रमेश चौहान ने यह चिंता जताई थी कि उनकी इकलौती बेटी का उनके बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस वक्त वो खराब स्वास्थ्य से गुजर रहे थे। उसके बाद उसकी बातचीत रतन टाटा कंपनी से चली। टाटा बिसलेरी को 7,000 करोड़ में खरीदने को भी तैयार थे, लेकिन इस फैसले के बाद अब सारी अटकलों पर विराम लग गया है। जयंती चौहान उद्योगपति रमेश जे चौहान और जैनब चौहान की इकलौती बेटी है। उनका जन्म 1985 में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन में की है। साथ ही वो ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी भी पसंद करती हैं। जयंती ने बिसलेरी कंपनी 2009 में ज्वाइन किया था। हालांकि उसके ठीक 1 साल बाद अरेबियन लैंग्वेज पढ़ने वो लंदन चली गई थी। हालांकि 2011 में वो वापस लौट आई थी। तब उन्होंने एक नए मार्केटिंग प्लान के साथ इस बिजनेस को नई ऊंचाई दी थी। उस वक्त कंपनी मुनाफे में भी आई थी। यानी ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि रमेश चौहान ने बिसलेरी की नींव तो रखी थी, लेकिन उसको ऊंचाइयों तक जयंती ने पहुंचाया था। जयंती की वजह से ही इस कंपनी का ऑफिस मुंबई में खुला और आज ये कंपनी पानी के अलावा वेदिका फिजी फ्रूट ड्रिंक्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। अब जबकि उनके हाथ में कंपनी की कमान आ गई है, तो रमेश चौहान को ये उम्मीद जरूर होगी कि बिसलेरी एक बार फिर शिखर पर पहुंचेगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।